हेलो तनिष्क, आज अपन करेंगे बेटा 12.3 करेंगे। ठीक है, 12.3 में आपका इक्वेशन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रेजिन ऑफ फिगर दिस इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 24। तो पी क्यू ये जो दे रखी है आपको 24 दे रखी है, और पी आर इक्वल्स टू 7। तो पी आर आपको 7 दे रखी है, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ है इस सर्किल का सेंटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो शेडेड रेजिन है, ये जो ब्लू कलर वाला है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब ये एरिया फाइंड कैसे होगा, आपको ये देखना है कि जो एरिया शेडेड एरिया है वो उसके कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है। एक तो सेमी सर्किल की बाउंड्री टच कर रही है, और एक आपकी जो ट्राइंगल है उसकी बाउंड्री टच कर रही है। तो आपके पास एक तो सेमी सर्किल का एरिया होना चाहिए, एक आपके इस ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस सेमी सर्किल का एरिया अपन कैसे निकालें। ठीक है, तो सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए रेडियस। ये इस सर्किल की रेडियस चाहिए, जो कि हमारे पास में है नहीं। तो हमारे पास में ये 7 दे रखा है, और ये आपको 24 दे रखा है। ये 7 और ये 24 है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, इसमें आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी होगी। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, आप लिखोगे आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है 24। तो आप लिखोगे 24 का स्क्वायर, प्लस बेस आपके पास में क्या है, बेस आपके पास है 7। तो यहाँ पे लिखोगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसको ऐड करोगे ना आप, तो ऐड करने में आपके पास आ जाएगा 625। और इधर में क्या चल रहा है आपके पास, इधर चल रहा है आर क्यू का स्क्वायर, इधर चल रहा है आर क्यू का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे ना आप, तो स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर से रूट ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू, ये आपका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 25। तो आपके पास में जो ये आर क्यू है, आपके पास में जो ये आर क्यू है वो कितनी आ जाएगी, आर क्यू आपके पास में आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये आर क्यू 25 है। एक बार आप ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इस फिगर को देखना आपको, तो ये आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू इस सेमी सर्किल का डायगोनल हो गया ना, डायमीटर हो गया, सॉरी। तो डायमीटर आपको चाहिए रेडियस, यानी आपको पता है डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, यानी डायमीटर को ही तो लिखते हैं 2r, देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2, यानी इस सर्किल की जो रेडियस है वो 25/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, आप इस सेमी सर्किल में से ये पर्पल कलर वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको अगर यहाँ से हटा देते हो तो आपके पास ये ब्लू कलर वाला शेडेड रीजन बचेगा ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस सेमी सर्किल में से ये राइट एंगल ट्राइंगल है वो माइनस करना है, इसका एरिया माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, अब आप लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज इक्वल टू, आप लिखोगे डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है आपको। एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, 1/2, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, आधे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, वो भी पूरे का आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा। माइनस आपको करना होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। तो बेस आप ले लो ये जो कि आपको दे रखा 7, और हाइट ले लो आप ये जो कि आपको दे रखी है 24 क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख दो 24। अब इसको सॉल्व कर लो, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है आपको। आर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास में 25/2, आर का स्क्वायर है ना इसलिए आपको 2 बार लिखना होगा, इंटू 25/2। फिर माइनस करना होगा आपको, ये 1 टाइम कैंसिल हो गया 2 के डबल से, ये हो गया 12 टाइम। तो 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 84 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 84 लिख दो। अब आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन देखो ये करनी है, ये 2 के डबल से सिंपलीफाई हो गया 1 टाइम, और ये सिंपलीफाई होगा 11 टाइम। ठीक है, अब आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 25 इंटू 25।
अपॉन में क्या बचा है 7 इंटू टू इंटू टू। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन आपको नोटबुक में नोट करनी है। उसके बाद में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 25 इंटू 25 मुझे पता है 625 होता है। कितना होता है 625। 625 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास में ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6875। 6875 क्या आ जाएगा 6875, ठीक है। तो आपका इधर न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 6875 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 7 4 28। 6875 आपके पास में क्या आया था अभी 6875 अपॉन में 28 माइनस आपके पास कितना चल रहा था 84 चल रहा था, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, इन दोनों का आप लोगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। तो 28 इन दोनों का एलसीएम 28 आएगा, पता होगा आपको कैसे है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 20 यानी जो एलसीएम आता है उसको आप इधर भी मल्टीप्लाई करो, इसको आप इधर भी मल्टीप्लाई करो रफ के अंदर। तो इधर तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आएगा 6875 माइनस ये 28 इंटू 84 आप कर लो। 28 इंटू 84 जितना होता है वो आप यहाँ लिखो। 28 इंटू 84 कितना होता है, ठीक है। आप रफ में कर लेना और करके यहाँ पे लिख लेना। फिर इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है। जो आपका आंसर आएगा वो तो बन जाएगा न्यूमरेटर और अपॉन में 28 है। अगर ये सिंप्लीफाई होता है किसी टेबल से तो इसको कट करके आप और अपना आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। यस, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये वाला देखो, इस फिगर वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये देखो ये वाला फिगर है। आपको शेडेड एरिया वो उसका रेजिन शेडेड रेजिन उसका एरिया फाइंड करना। तो आपको बता रखा है कि ये जो रेडियस है ना BO जो है वो 7 है, और ये जो रेडियस है कौन सी, ये वाली जो बड़ी वाली रेडियस है, मतलब ये पूरी रेडियस देखो, ये वाली रेडियस ये आपको बता रखा है 14 है, ठीक है। तो आपको बाकी फिगर को नहीं देखना है और बीच में एंगल बता रखा थीटा है। तो मैं आपको बताऊं, देखो आपको सिर्फ इतना सा फिगर देखना है। एक तो देखो माइनस सेगमेंट ये है, माइनस सेक्टर ये है, और एक माइनस सेक्टर और है ना। तो दो माइनस सेक्टर है। मैं दोनों को एक बार शेड करके दिखा देता हूँ आपको। ये अपन एक काम करते हैं, माइनस सेक्टर ये ले लेते हैं अपन, जैसे ये वाला ले लेते हैं। ये कलर में करता हूँ यहाँ पे। एक तो आपके पास में ये है, ठीक है, और एक आपका माइनस सेक्टर ये वाला है। मतलब पूरा बड़ा वाला ये था। आपको करना क्या है, ये देखो ये पूरा जो है ना वो ये पिंक कलर का ऐसे मान लो आप, ठीक है। और पिंक कलर वाला ये आपका माइनस सेक्टर है, उसमें से आपको येलो वाला माइनस करोगे तभी तो आपका ये आएगा पिंक। ये जो पिंक कलर वाला बचा जो है वो, यानी आपको ये वाला एरिया फाइंड करना। तो ये एरिया कैसे फाइंड होगा, जब आप बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले माइनस सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तब आपके पास में ये जो है ना ये वाला जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये ब्लू जो है ये वाला माइनस सेक्टर का एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो करना क्या आपको, करना ये है कि R जो है ना ये 7, इसको तो आप ले लो R2, और जो बड़ी वाली उसको ले लो आप R1। तब इसका मैं एरिया क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपके पास में 40 है, ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो आपको सॉल्यूशन में लिखना है। अब आपको यहाँ लिखना है, आप लिखोगे पहले R1 = 14 सेंटीमीटर, फिर आप लिखोगे R2 = 7 सेंटीमीटर, फिर आप लिखोगे थीटा = 40 डिग्री। फिर आप लिखोगे, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको नोटबुक में नोट करना है। आपको नोट करना है एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। यस, आपको नोट करना है एरिया ऑफ शेडेड रेजिन = का साइन लगाना है, और फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है। एरिया ऑफ शेडेड रेजिन = आप क्या लिखोगे, लिखोगे पाई R1 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये किसका एरिया निकाल लिया मैंने, ये जो बड़ा वाला ना ये वाला, इसका एरिया निकाल लिया मैंने, ठीक है। फिर इसमें से मैं माइनस करूँगा छोटे वाले का एरिया, मतलब ये जो वाला ना ये वाला एरिया, इसको माइनस करूँगा मैं। तो ये माइनस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बेटा इतना आप काम करोगे ना तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रेजिन ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए आपको कॉमन निकाल लेना चाहिए। कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखो कॉमन यहाँ पे देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा देखो, एक तो पाई निकल जाएगा,
एक थीटा अपॉन 360 निकल जाएगा। इतनी चीज़ कॉमन निकल रही है। तो बचा क्या फिर? बचा आपके पास में एक, इस टर्म में तो ये बचा है R1 का स्क्वायर माइनस इस टर्म में आपके पास बचा है R2 का स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो ये पाई थीटा अपॉन 360 अपन कॉमन निकाल चुके हैं, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन निकाल चुके हैं। तो अब इसको आपको क्या करना है? अब इसको करना आपको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। थीटा की वैल्यू कितनी लिखनी है आपको? 40 लिखनी है। और अपॉन 360 है। R1 की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है? 40 लिखनी है। और R2 की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है? 7 लिखनी है। तो ये काम आपको करना है, ये करो, है ना। चलो इसको अपन करते हैं। मैं इरेज़र ले लेता हूँ और यहीं पे करते हैं अपन ना। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। जिसको करूँ, देखो मैं आपको ये R1 की वैल्यू ले ली। R1 की 14 है, R2 की 7 है, और ये वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे। चलो पुट करते हैं अपन। तो देखिए अब चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या कॉमन निकाला था आपने कॉमन निकाला था पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन निकाला था। फिर आपने क्या बचा था आपके पास? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचा हुआ था। तो पाई की जगह आप लिखोगे 22/7, थीटा की जगह लिखोगे 40/360, फिर ब्रैकेट में R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू आपके पास 14 थी, तो 14 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू 7 थी, इसका स्क्वायर। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 की टेबल से 1 टाइम और 4 की टेबल से 9 टाइम। ठीक है, आपके पास में बाहर बचा है 22/7 × 9 बचा है। अंदर देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसमें से माइनस करो, 196 में से 49 माइनस करो, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 22/63 हो गया इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? बचेगा 7। फिर बाद में 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 40, ये बचेगा आपके पास 147 बचेगा। अब ये 7 की टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो 7 की टेबल से ये 9 टाइम हो रहा है, और ये 7 की टेबल से होगा 21 टाइम। तो अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? आपके पास आंसर आना चाहिए 22 × 21/9 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 9 रख दो। मेरे हिसाब से आंसर यही है, डेसिमल में आंसर नहीं निकाला हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 9 कर दो और आगे लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आप गौर से देख लो इस फिगर को, इस फिगर को गौर से देख लो। ये अपना काम का फिगर यही है, खाली ध्यान रखना, है ना। अपने काम का फिगर यही है। तो ये सेम डिटो क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिटो क्वेश्चन ही है क्या? वही मैं आपको सर्किल बना के समझा देता हूँ। ये जैसे मान लो एक बड़ा सर्किल था, है ना, और ये एक छोटा सर्किल और बना रखा है, तो वो सेम क्वेश्चन ही है क्या? वो सेम क्वेश्चन है। आपको ये शेडेड एरिया, उसका एरिया, शेडेड रीजन, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इस बार आपको R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। R2 वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। और थीटा वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। तो वापस वही सेम फॉर्मूला लगाना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये था, वो फॉर्मूला आपका ये था, पाई R1 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ से आप पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। सेम केस है, सेम क्वेश्चन है। पाई की जगह 22/7, थीटा की जगह आपको लिखना है इस बार 30, और R1 की जगह आपको लिखना है 21, और R2 की जगह आपको लिखना है 7, और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से शेयर करना। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये रहा, ABCD एक स्क्वायर है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। देखो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना, इसकी बात अपन करेंगे। तो ये देखो आपका एक स्क्वायर है और आपको निकालना एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस स्क्वायर में से आप ना ये जो 2 सेमी सर्किल दिख रहे हैं ना वाइट वाले, अगर वो आप हटा देते हो यहाँ से, मतलब कट कर देते हो, कट करने का मतलब हो गया आप यहाँ से देखो इसको कट कर रहे हो, ये वाला एरिया कट करके आपने बाहर निकाल दिया, फिर आप ये वाला एरिया कट करके आप बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो क्या बचेगा? तब आपके पास ये तो बचेगा, शेडेड रेजिन तो बचेगा। यानी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर
ये जो एरिया शेडेड रेजिन का एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखोगे सबसे पहले, देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको नोटबुक में नोट करना है, मेरे साथ में नोट करना है, तो आपको नोट करना है। लिखिए, आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज़, बाद में इजिकल टू का शाइन, एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज़ इजिकल टू का शाइन, फिर आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, लैंग्वेज में लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, बाद में लिखोगे माइनस एरिया, बाद में लिखोगे माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है उसको मैं मैथमेटिकली सोल्व करके बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइड की वैल्यू कितनी है भाई, साइड की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, साइड की वैल्यू गिवन है, देखो क्वेश्चन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, दिख नहीं रही साइड कितना है, 14 होना चाहिए शायद, साइड 14, देखो यहाँ देखो 14 सा लग रहा है मेरे को, यहाँ पर देखो 14 है इसके नीचे, है ना 14, और चलो अगर इसकी साइड 14 है ना, इसकी साइड 14 होने का मतलब समझते हो, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, फिर आधी हो जाएगी 14 की, 14 का आधा कितना होता है 7, तो रेडियस इसकी 7 है और साइड 14 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 लिखोगे, इंटू आर की वैल्यू आपको क्या लिखना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 होता है 169, 14 इंटू 14 है, ध्यान रखना 14 इंटू 2 नहीं करना आपको, यहाँ 14 इंटू 14 है, माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना होता है 154 होता है, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा देखो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन करना बेटा, अपने आप करना, कोई दिक्कत आए तो उसकी फ़ोटो मेरे को सेंड करना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया ऑफ शेडेड रेजिन फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो रेडियस है ना, ये जो सर्किल आपका दे रखा है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 है, रेडियस कितनी गिवन आपको 6 दे रखी है, ये रेडियस आपको 6 दे रखी है। उसके बाद में ये आपको बता रखा है ये जो इक्वलेटर ट्राइंगल है, और इक्वलेटर की तीनों साइड आपको पता है इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल इस ट्राइंगल की, वो कितनी है 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। हमें एरिया ऑफ शेडेड रेजिन फाइंड करना, तो मैं एक बार आपको फिगर में लेके चलता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखो इसका एरिया में फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो शेडेड रेजिन है कौन सा, उसमें एक तो ये सर्किल पूरा आ जाता है, इसमें एक तो ये सर्किल पूरा आ जाएगा आपका, ये सर्किल आ जाएगा, प्लस ये ट्राइंगल भी आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना आपको। पहले तो आप लिखोगे रेडियस आर इज इक्वल टू, आप लिख दो 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 4 है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर आप लिखोगे साइड ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल, या फिर साइड लिखोगे तो भी चलेगा, साइड दे रखी आपको 12 सेंटीमीटर, फिर आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना है, एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, मेरे पास स्क्रीन छोटी है मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रेजिन इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे इज इक्वल टू, ये लिखोगे इज इक्वल टू, लिखोगे एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला आप कहीं लिख लो, नोटबुक में ऊपर कहीं भी लिख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर हो गया आपके सर्किल का एरिया, और √3/4 साइड का स्क्वायर ये आपके हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब सुनिए, आपने क्या किया पता आपको, आपने यहाँ पर एरिया ये निकाला आपने इस सर्किल का एरिया, प्लस आपने यहाँ पर ये जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया भी निकाला है, ये वाला एरिया भी निकाला है। तो इन दोनों एरिया में एक चीज़ कॉमन आ गई, आपको पता चला। तो दोनों एरिया में देखो एक चीज़ कॉमन है, और वो जो कॉमन चीज़ है ना वो मैं बता दूँ आपको क्या है। वो कॉमन चीज़ देखो ये है, वो कॉमन चीज़ है ना वो ये है, देखो कॉमन चीज़ ये है, ये दिख रहा है आपको, ये इसका एरिया आपने बाय मिस्टेक 2 बार निकाल लिया, एक बार तो सर्किल के अंदर निकाल लिया और एक बार आपने इसके अंदर निकाल लिया, 2 बार आ गया ना। लेकिन हमें तो एक ही बार पेंट करना ना,
पेंट करने का मतलब शेडेड रेजिन है वो एक ही बार हमें लेना है। तो आपको क्या करना होगा, 2 बार ले लिया तो एक बार वापस माइनस कर दो। तो माइनस आप क्या करोगे, ये क्या है, ये माइनस सेक्टर नहीं है क्या, तो माइनस सेक्टर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया आपके एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें आपको पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है, आर की वैल्यू आपको 6 लिखनी है, और साइड की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, साइड की वैल्यू आपको 12 लिखनी है, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपको 6, और थीटा की जगह, अच्छा थीटा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 का होता है, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, 60। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आप लिखोगे 60 डिग्री, समझ गए ना, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री लिखनी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पेज क्लियर करके दोबारा आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो आपको यहाँ पर पहले तो सर्किल का एरिया लिखना है, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस आपको इसमें ये जो आपका ट्राइंगल है उसका एरिया ऐड करना, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ये साइड आपके पास साइड का स्क्वायर, फिर इसमें से माइनस करना आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को माइनस करना है। ये काम आपको करना है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू 6 पुट करनी है, साइड आपको पता है 12 दे रखी है आपको, और रेडियस आपके पास 6 है। थीटा की वैल्यू आपको बताया मैंने अभी, थीटा यहाँ पे 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल इक्वल होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और इक्वल होने का मतलब हो गया 66 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4, ठीक है ना। अब आप ये 4 और एक वो 14 नंबर क्वेश्चन 5 का मैंने वीडियो बना के सेंड किया, आप उसको करो, ठीक है। जो दिक्कत आए करके मेरे को फ़ोटो सेंड करो, जो दिक्कत आए उसकी भी फ़ोटो सेंड करो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा फिर, ठीक है ना। ये काम आपको करना है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको इवनिंग में सेंड करूँगा, ठीक है।